ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख रहे हैं टेक्नोमेट्री में देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। पिछले क्लास में भी हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। वहाँ पे हमने डिस्कस किया किस तरह सर सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया करते हैं, किस तरह सर हम लोग प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किया करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया पिछले क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के जो हमारे बचे हुए हैं। ओके, और अच्छे से समझेंगे किस तरह सर इसमें क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो सर मान लो अगर आपको क्वेश्चन दिया हो कि प्रूव करो कि अगर आपको दे रखा हो साइन अल्फा प्लस 2π/3, ठीक है, प्लस क्या दे रखा हो साइन अल्फा प्लस 4π/3, ठीक है, इक्वल टू क्या बोल देगी 0 प्रूव करो। या क्या पूछ सकता है, या आपसे साइन की जगह कॉस भी दिया होता, आपसे बोल देता कॉस अल्फा प्लस 2π/3 या कॉस अल्फा प्लस 4π/3, ऐसा कुछ दिया होता। तो दोनों के केस में क्या होता है, हमारा 0 ही आता। ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, तो एक मैं आपको ये प्रूव कर देता हूं, सेकेंड आप प्रूव कर लेना। ठीक है, तो अगर हम लोग LHS की बात करते हैं तो क्या आज हम लोग बोल सकते हैं कि सर हमने तो देखा था सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, वो क्या होता था सर। अगर हम बात करें कि सर यहां से यहां तक हमें साइन C प्लस साइन D टाइप का कुछ फील आ रहा है, तो क्या ऐसा नहीं बोल सकते कि सर साइन C प्लस साइन D का तो हमें फॉर्मूला पता था। वो क्या हुआ करता था सर, साइन अल्फा को रहने दो बाहर, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला हुआ करता था सर साइन, बीच में क्या होता था सर प्लस में हुआ करता था साइन के अंदर, ठीक है ना। कॉस में क्या हुआ करता था सर, माइनस में हुआ करता था। यही तो हमने देखा था। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि सर साइन अल्फा 2 साइन, ठीक है। अब सर इसके अंदर क्या आ रहा होगा, तो आप एक बार बोलोगे कि सभी को जोड़ के बोलोगे अल्फा 2π/3, यही ना बोलोगे सर अल्फा 4π/3। अपॉन में क्या हो रहा होगा सर, हमारा 2 हो रहा होगा। अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया सर, हमारा 2 अल्फा हो गया। और 2 अल्फा को जिस दिन 2 से डिवाइड किए तो क्या दिखा आपको, अल्फा दिखा। जब आप इस दोनों को ऐड कर रहे होगे, यहाँ पे क्या हमारा 3 है, तो 2 + 4 कितना हो गया सर, हमारा 6π हो गया। 6π/3 कितना हो गया सर, 2π हो गया। और 2 काट रहा होगा तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पाई दिखेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करें तो माइनस में हो रहा होगा, मतलब क्या बोलोगे अल्फा 2π/3, माइनस क्या हो रहा होगा सर अल्फा माइनस 4π/3, यही हो रहा होगा। अपॉन में क्या हो रहा होगा सर 2। आज तो ये हमारा कट रहा है, मतलब आज आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आज आपको दिख रहा होगा कि सर आज कॉस के अंदर हमें दिख रहा है, यहाँ पे सर आया 2π माइनस 4π माइनस 2π/3। अपॉन में क्या था सर 2 था, तो ये इसको काट दिया, मतलब आज हमें क्या दिख रहा है, -π/3 दिख रहा है। यही तो हम बोलेंगे। ठीक है, अब क्या किया जाए सर, अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, साइन अल्फा दिख रहा है। ये कौन है सर, इसको आप क्या बोलोगे, तो आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो कि सर यहाँ पे लिखा हुआ पाई प्लस थीटा। अब साइन पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो आप क्या बोलोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है सर, नेगेटिव हुआ करता है। और सर चेंज करता है क्या, चेंज नहीं किया करता है। ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे, माइनस आगे आ गया, आप क्या बोलोगे सर 2 साइन अल्फा बोल दोगे यहाँ पे। अब सर ये -π/3 कॉस के अंदर, अब कॉस क्या करता है सर, वो तो नेगेटिव को खा जाया करता है, मतलब आज आपको क्या दिखेगा सर, यहाँ cos π/3 दिखेगा। और cos π/3 का वैल्यू कितना होता है सर, आपको पता है कि सर उसका 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, 1/2 आता है। ठीक है, अब ये सर 2 इसको काटा, अब यहाँ पे आपको प्लस साइन अल्फा, यहाँ माइनस साइन अल्फा, और दोनों एक दूसरे को काट रहा होगा, फाइनली क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। समझ में आई बात। ठीक है, सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन को बनाओगे तो वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है हमारे लिए, जो बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएंगे वो क्वेश्चन, कि आपको क्वेश्चन दिया, अगर हमारा दिया हो क्वेश्चन हो कि सर प्रूव करो इफ, अगर आपको दिया हुआ है कि a साइन अल्फा b साइन अल्फा प्लस 2π/3, ठीक है, इक्वल टू क्या दे रखा हो, साइन अल्फा प्लस 4π/3, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या दे रखा हो सर, यहाँ पे c दे रखा हो, और आपसे क्या बोल दिया, आपसे बोला कि प्रूव दैट, ठीक है ना, देन प्रूव दैट, कि आप प्रूव करो कि AB प्लस BC प्लस, ठीक है ना, प्लस CA इक्वल टू क्या था सर, हमारा 0 था। ये आपको प्रूव करने बोला, तो किस तरह करोगे। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि सर अगर 2 से अधिक लोग एक जगह खड़े हो, मतलब आमने सामने खड़े हो, सब एक दूसरे के बराबर हो रहे हो, तो सर ये किसी के बराबर हुआ करता है, वो क्या होता है सर, हमारा K होता है। और हम लोग K मान लिया करते हैं, क्योंकि सभी क्या, देखो ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये सब किसी ना किसी के बराबर रहे होंगे, तो उसको हमने क्या बोल दिया, K बोल दिया। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह बनाते हैं। और
और यहाँ पे अगर आप देख के बोलोगे कि सर साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोल रहे हो कि सर इसको और लास्ट वाले को इक्वेट कर दीजिए। तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा सर, ए नीचे आ जाएगा, मतलब के अपॉन आज ए दिख रहा होगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर साइन अल्फा प्लस 2π/3 की बात करें तो आप क्या बोलोगे सर, इसका वैल्यू भी k अपॉन बी आ जाएगा। सिमिलरली अगर साइन अल्फा प्लस 4π/3 की बात कर रहे होंगे तो क्या बोलोगे सर, इसका वैल्यू k अपॉन सी आ जाएगा। बात तो सिर्फ इतनी है। अब सर इसको तो हम जानते हैं, ये कौन है सर, इसके बारे में अभी देखा, इसके बारे में भी देखा, इसके बारे में भी देखा। क्या देखा कि सर जब कभी ये सब क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आया करता है, 0 आया करता है। मगर अगर आप बोलते हो कि सर आज हम क्या करते हैं, सभी को इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, ठीक है ना, इसको 3 मान लिए, और तीनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब उसके LHS को LHS से, RHS को RHS से। तो क्या हो रहा होगा सर, सिर्फ इतना हो रहा होगा कि जब हम लोग RHS को ऐड कर रहे होंगे तो हमें यहाँ पे k अपॉन ए, k अपॉन बी और k अपॉन सी मिल रहा होगा, यही तो हम लोग बोलेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग LHS को ऐड कर रहे होंगे तो क्या बोलोगे, साइन अल्फा प्लस 2π/3, ठीक है ना। फिर क्या मिल रहा होगा सर, साइन अल्फा प्लस 4π/3, यही तो मिल रहा होगा सर। और ये कौन है, ये तो सर 0 है। इधर सर अगर हम लोग आज के दिन k कॉमन लेते और एलसीएम में अगर ABC की बात करते तो आपको क्या दिखता, यहाँ के इसके ऊपर क्या दिखता सर, ये दोनों मल्टीप्लाइड में दिखता, मतलब यहाँ पे आपको BC दिखता। सर इसके ऊपर कौन दिखता सर, ये दोनों मल्टीप्लाइड में दिखता, AC दिखता, ठीक है ना। और इसके ऊपर कौन दिखता, AB दिखता। समझ में आया, ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हो गया 0 हो गया, के भी इससे मल्टीप्लाइड हुआ 0 हुआ, मतलब फाइनली आपके पास क्या आया, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू क्या आया आपका 0 आया। समझ में आया। सिमिलरली ये क्वेश्चन यहाँ कॉस में भी हो सकता था तो भी आपका रिजल्ट यही आया था। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो और हम कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन आज हमारा बोल रहा है कि y sin phi इक्वल टू x sin 2θ phi दिया हो और आपसे क्या बोला हो कि आप x प्लस वाई cot थीटा प्लस फाई y इक्वल टू वाई माइनस एक्स cot थीटा प्रूव करके बताओ। वो किस तरह प्रूव करे सर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं कि सर कभी भी हमें दिखे ना कि सर यहाँ पे तो हमें सिंगल x दिख रहा था, यहाँ पे हमें सिंगल y दिख रहा था, लेकिन सर हमें जो प्रूव करना है वहां पे x प्लस वाई, वाई माइनस एक्स, इस टाइप का कुछ दिख रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते थे तो हमने क्या बताया था कि सर आप रेशियो इक्वल करके कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया करो, क्योंकि हमें पता है सर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाने के बाद इस टाइप का कुछ फील आता है, ठीक है। मतलब आज हम लोग क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या y, ठीक है, y यहीं रहने दे और x को नीचे बुला ले और इधर आपको क्या दिखेगा, साइन 2θ प्लस फाई, ऐसा कुछ दिख रहा होगा क्या आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, साइन फाई दिख रहा होगा। हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो में देखा था कि सर अगर यहाँ पे a अपॉन बी हो, यहाँ पे c अपॉन डी हो, तो सर बात सिर्फ इतनी होती है कि सर हम क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर प्लस कर दिया करते हैं और उसी को माइनस कर दिया करते हैं। सेम काम उल्टा भी हम लोग कर सकते थे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस कर सकते थे, और जो काम हमने इधर किया वही काम इधर भी किया करते थे। समझ में आ रही बात। तो अगर आज हम लोग यहाँ कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाते हैं तो आज आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे बताओ तो y माइनस एक्स दिख रहा है। तो क्या ऐसा हम नहीं बोल सकते कि सर आज हम y माइनस एक्स कर दिए, ठीक है, नीचे वाले को माइनस कर दिए और फिर नीचे वाले को यहाँ क्या कर दिए, प्लस कर दिए ऊपर वाले से। सिमिलरली इधर भी वही काम कर रहे होंगे, तो क्या कर रहे होंगे सर, इसको हम क्या लिख रहे होंगे, साइन 2θ प्लस फाई, और यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, साइन फाई कर रहे होंगे। सिमिलरली यहाँ पे माइनस किया, यहाँ प्लस किया, क्योंकि सर इधर भी हमने किया था, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन फाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2θ प्लस फाई। समझ में आ रही बात। अब सर यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें साइन सी माइनस साइन डी दिख रहा है और इसका फॉर्मूला तो हमें पता है। क्या फॉर्मूला पता है सर, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर, कॉस एफ सी प्लस डी बाई टू, साइन क्या करते हैं सर, सी माइनस डी बाई टू करते हैं, यही तो हम करते हैं सर। और सर जब प्लस का साइन होता है बीच में तो क्या होता है सर, आज जो प्लस वाला क्वांटिटी होता है वो किसके अंदर आ जाता है, साइन के अंदर आ जाया करता है, और माइनस वाला कॉस के अंदर आ जाया करता है। मतलब आज यहाँ पे कौन बैठ रहा होगा सर, सी प्लस डी बाई टू, बोले तो दोनों को प्लस कर रहे होंगे, दोनों को प्लस कर रहे होंगे, 2θ प्लस फाइव प्लस फाइव, तो फाइव फाइव कितना हो गया, 2 फाइव अपॉन 2, मतलब दोनों का 2 कॉमन लेके काट दे रहे होंगे, तो क्या बच रहा होगा हमें, थीटा प्लस फाइव बच रहा होगा।
समझ में आ रही बात? अगर सर दोनों को माइनस कर रहे होंगे तो क्या बोलोगे सर, 5 हमारा कट गया होगा, क्या बचा होगा 2 थीटा, नीचे में कौन होगा सर 2 होगा, और उसे काट के ये क्या बन गया होगा, थीटा बन गया होगा। बात समझ में आ रही है? अब सर यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है, तो प्लस में आज कौन आ रहा होगा सर, दोनों को प्लस करोगे तो अभी अभी हमने देखा कि सर यहाँ थीटा प्लस पाई होता है, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा सर, थीटा हो जाएगा। मतलब आज आपको दिख रहा है सर, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कॉस अपॉन साइन कितना होता है सर, कॉट हुआ करता है। मतलब यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉट थीटा प्लस 5। यहाँ पे सर अच्छा हमको आंसर किस में लाना था, हमको तो कॉट में लाना था, तो इसको अगर आप नीचे लेके आ जाओगे तो आज आपको क्या दिख रहा होगा, कॉस के नीचे कौन दिख रहा होगा सर, साइन दिख रहा होगा, और फिर कॉस अपॉन साइन हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉट बोल सकते हैं। ठीक है, इधर कौन था, इधर हमारा था y माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स। अब क्या बोलेगा, ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, मतलब आज आपको y माइनस एक्स इंटू क्या दिख रहा होगा, कॉट थीटा दिख रहा होगा, और आप क्या बोलोगे, जिस दिन ये इधर गया होगा y प्लस एक्स क्या दिख रहा होगा, कॉट थीटा प्लस 5 दिख रहा होगा। क्या आज आप बोल सकते हो कि सर यही हमें प्रूव करना था? ठीक है, तो सिंपल है कि जब हमें कॉन्सेप्ट पता है, क्वेश्चन में करना क्या है ये अगर हमें पता है तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें पता नहीं होता कि इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है तो हम लोग क्वेश्चंस को नहीं बना पाते। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है सर, देखो अब यहाँ पे समझेंगे कैसे, कौन हमें आके बताएगा कि यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में हमें सपना तो आने वाला है नहीं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे ना 1 माइनस एम 1 प्लस एम इस टाइप का कुछ फील आ रहा है, और वहां से हम लोग कहाँ जा रहे हैं सर, एम में जा रहे हैं। मतलब सोचो कि सर ऐसा नहीं हुआ होगा कि सर यहाँ पे आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया होगा ऐसा कुछ, उसके बाद ये आया होगा, ऐसा भी आप सोच सकते हो। मतलब आज क्या दिख रहा है कि सर आज हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के दे रखा है, अब सर वहां से हमें यहाँ आना है। तो मैंने पहले भी बताया कि सर कंपोनेंडो डिविडेंडो को हटाने के लिए भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। समझ में आ रही बात? तो आज हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो को हटाना है, मतलब आज हमें क्या लाना है, 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम से एम तक पहुंचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो भी हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर रहे होंगे। तो आज हमें बोला है कि यहां से ये आप प्रूव करो, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि आपको क्या दे रखा है सर, कि साइन यहां पे दे रखा है x का 1 प्लस एम। अगर हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो क्या बोलोगे आप, सर एक बार ऊपर में प्लस कर दो या माइनस कर दो, जो करना है कर सकते हैं हम। तो हम प्लस कर दिए तो 1 प्लस एम, एक बार जो आपने ऊपर में प्लस किया उसी को माइनस कर दो, तो इसको माइनस करेंगे तो -1 और -m हो जाएगा। कौन कौन कट रहा है सर, ये वाला कट गया, ऊपर में क्या दिखा सर 2 दिखा, यहाँ सर कौन कटा, ये कटा, नीचे में क्या दिखा -2m दिखा। मतलब आज आपको ओवरऑल इधर कितना आ रहा होगा, -1/m। चलिए इधर बात करते हैं, इधर कौन है सर, एक बार ऊपर में प्लस हो रहा होगा, मतलब क्या बोलोगे कि साइन x प्लस अल्फा हमें दिख रहा है, प्लस कॉस x माइनस अल्फा दिख रहा है। ठीक है, नीचे में क्या दिख रहा है सर, सेम जो ऊपर में काम किए वही नीचे में काम करेंगे, लेकिन आज बीच में क्या साइन देंगे, माइनस का साइन देंगे, x माइनस अल्फा बोलेंगे। समझ में आ रहा है, इक्वल टू का साइन है यहाँ पे। अब सर हमने तो कभी ऐसा नहीं पढ़ा है फॉर्मूला, हमने तो पढ़ा है सर या तो दोनों साइन हुआ करता है या दोनों कॉस हुआ करता है, तभी हम लोग साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं या कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो कुछ लफड़ा दिख रहा है, तो क्या करो, कुछ नहीं सर, आप एक काम कर सकते हो, या तो दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर दो या दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दो, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं साइन x प्लस अल्फा और इसको सोचते हैं कि सर आज इसको हम साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें पता है कि सर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आपको पता है सर कॉस थीटा कहाँ से आया होगा, 90 माइनस थीटा से। मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, बोले तो π/2 माइनस थीटा क्या होता है सर, कॉस थीटा होता है। क्या आज हम लोग इस कॉस को साइन बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस क्या लिख सकते हैं सर, x माइनस अल्फा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। सिमिलरली नीचे वाला कोई बनाना पड़ेगा तो इसको भी उसी तरह लिख देंगे, x प्लस अल्फा, और यहाँ क्या लिख देंगे, साइन π/2 माइनस x माइनस अल्फा। ठीक है, समझ में आया। इधर कौन है सर, इधर तो -1/m, रहने दो। अब हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन सी प्लस साइन डी का अभी अभी हमने देखा, 2 साइन सी प्लस d/2, फिर क्या होता है सर, कॉस सी माइनस d/2। अब दोनों को अगर प्लस कर रहे होगे तो क्या हो रहा होगा, थोड़ा देख लेते हैं साइड में करके, तो क्या बोलोगे सर, x
क्या बोलोगे यहाँ पे सर? यहाँ पे क्या हो रहा होगा x प्लस अल्फा, फिर क्या है सर यहाँ पे प्लस पाई बाई 2 माइनस, माइनस दे दो इसको तो माइनस क्या हो जाएगा सर यहाँ पे x हो जाएगा प्लस अल्फा हो जाएगा, अपॉन क्या हो रहा होगा सर यहाँ पे 2 हो रहा होगा। तो आज कुछ आपको दिख रहा है क्या करते हुए? हाँ सर ये वाला हमें दिख रहा है। अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया? 2 अल्फा, 2 अल्फा अपॉन 2 कितना हो गया सर? क्या बोलोगे? 2 अल्फा अपॉन 2 कितना हो गया? अल्फा हो गया। और पाई बाई 2 को 2 से डिवाइड किया तो पाई बाई 4, मतलब आज आपको क्या दिख रहा होगा? आज आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे हमें दिख रहा है अल्फा प्लस पाई बाई 4। ठीक है, समझ में आया? अब सर माइनस कर रहे होंगे तो माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? हमारा माइनस हो गया। आज जो आपका कट के आ रहा होगा वो कौन आ रहा होगा सर? अल्फा कट के आ रहा होगा। और आपको क्या दिख रहा होगा? x प्लस एक्स कितना? 2x अपॉन 2 कितना हो गया सर? x हो गया। और ये वाला जिस दिन इससे डिवाइड हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा? पाई बाई। समझ में आ रहा है? सिमिलरली सर नीचे में क्या है? माइनस है, तो आज जो बड़ा टर्म हो रहा होगा किसके सामने आ रहा होगा? कॉस के साथ आ रहा होगा। तो कॉस के सामने क्या आ रहा होगा सर? प्लस आ रहा होगा। प्लस आ रहा होगा तो मतलब कौन सर? ये वाला टर्म आ रहा होगा अल्फा प्लस पाई बाई 4। ठीक है, फिर सर साइन के अंदर क्या आ रहा होगा? माइनस आ रहा होगा, मतलब ये वाला आ रहा होगा x माइनस पाई बाई 4। समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, गलती होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है इस क्वेश्चन में, इसको तो आप उड़ा दो। अब क्या किया जाए सर? हमें तो ऐसा कुछ प्रूव करना है इस टाइप का, ठीक है ना? तो एक काम कर सकते हो आप, इसको पहले तो अच्छा से लिख लो और इसको m को एक तरफ कर लो, उसके बाद सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखोगे साइन अपॉन कॉस लिखोगे तो क्या लिखोगे? 10 लिखोगे। अल्फा प्लस पाई बाई 4 थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर? कॉट लिखेंगे, x माइनस पाई बाई 4। अब अपने अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर लेंगे, -1 अपॉन m। ठीक है, अब सर क्रॉस मल्टीप्लाइड करते हैं, m को सामने लाते हैं तो क्या होगा? इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको मैं हटाता हूं। ठीक है, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाइड कर रहे होगे तो क्या हो रहा होगा सर? m इधर आ रहा होगा तो आप क्या बोलोगे सर? इधर m आ गया, इधर 4। अब क्या किया जाए सर? पहले ऊपर लेके जाओ, तो m क्या हो गया सर? माइनस, ये ऊपर गया तो कितना हो गया सर? कॉट हो गया। अल्फा प्लस पाई बाई 4 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया सर? 10 x माइनस पाई बाई 4 हो गया। ठीक है ना? अब हमें क्या क्या देखना है वो देख लो। यहाँ पे सर हमें क्या चाहिए था? पाई बाई 4 माइनस एक्स चाहिए था। देखो ना, पाई बाई 4 माइनस है, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको दे दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। मतलब आज आपको क्या दिखेगा यहाँ पे? 10 सर हमें क्या दिखा? पाई बाई 4 माइनस क्या दिखा? हमें x दिखा। क्यों सर? हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिखा, हमें पता है कि सर 10 डिग्री से अगर माइनस कॉमन लेते तो माइनस क्या होता है? बाहर आ जाता है। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि 10 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस 10 थीटा होता है। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? हमारा प्लस हो गया। अब यहाँ पे सर हमें क्या प्रूव करना है? 10 प्रूव करना। कॉट है तो अभी अभी हमने देखा कि सर कॉट थीटा हो चाहे 10 थीटा हो तो हम लोग कॉट थीटा को भी लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 10 बनाने के लिए लिख सकते हैं, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस पाई बाई 4। 10 90 माइनस थीटा, तो इसको 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या होगा? 90 माइनस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? 90 में से 45 गया तो कितना होगा? 45 45 डिग्री माइनस अल्फा। मतलब जो आज आपको प्रूफ करना था वो आपका आ चुका है। मतलब क्या आ चुका है सर? m इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा क्या होगा सर? सॉरी, ये वाला इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? 10 पाई बाई 4। ठीक है ना? क्या बोलोगे कि सर पाई बाई 4 माइनस अल्फा, और यहाँ क्या हो रहा होगा? 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। यही हमें प्रूव करना था, जो हमारा प्रूव हो गया। तो इसमें क्या क्या टर्निंग पॉइंट आया? फर्स्ट टर्निंग पॉइंट ये आया कि सर हमने कॉस को किस में कन्वर्ट किया? साइन में कन्वर्ट किया। नीचे भी वही काम किया। उसके बाद टर्निंग पॉइंट क्या आया सर? कि यहाँ पे सर कॉट था, हमें 10 में प्रूव करना था, तो इसको हमने 90 से माइनस करके ये कर दिया। दूसरा क्या है सर? कि 10 में से अगर माइनस कॉमन लेते तो माइनस क्या आ जाता है? हमारा बाहर आ जाया करता है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस को बनाए जा सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है आज आपको? कि आपको बोला है कि साइन y प्लस जेड माइनस एक्स, साइन जेड प्लस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई माइनस जेड आर इन एपी। मतलब ये वाला क्या है? आपका एपी में दिया हुआ है, अच्छी बात है। ठीक है ना? देन प्रूव दैट क्या बोला है? कि आप 10x 10y और 10z क्या हो? आपका एपी में हो, ये प्रूव करो। अब ये बताओ सर एपी मतलब क्या होता है? हमने 10th क्लास में पढ़ा था।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें क्या होता है सर, कॉमन डिफरेंस बराबर हुआ करते थे। मतलब इसे हमें और माने इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो आप क्या बोलोगे, आपको क्या प्रूव करना है, तो आपको पता है ना कि सर ए बी सी अगर AP में होता है मतलब क्या होता है सर, 2B इक्वल टू A प्लस C होता है सर। मतलब क्या बोलोगे कि सर आज हमें क्या प्रूव करना है, 210y इक्वल टू 10x प्लस 10z, यही तो हमें प्रूव करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब हमें दिया हुआ क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो वीडियो को पॉज करके तो क्या हो रहा होगा, अगर ये हमें AP में बोला है मतलब सर ये वाला क्या है हमारा AP में है, और AP में पता है कि सर क्या होता है कि ये माइनस ये इक्वल टू क्या होता है, ये माइनस ये हम जानते हैं। मतलब आज इसको लिख सकते हैं कि साइन z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन y प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, दिस माइनस दिस, क्योंकि उसका डिफरेंस क्या होता है, इक्वल हुआ करता है, माइनस y। ठीक है, अब सर यहाँ क्या दिख रहा है, साइन सी माइनस साइन डी, मतलब इसका फॉर्मूला लगा दो तो क्या होगा सर, साइन सी माइनस डी का तो क्या बोलोगे सर, 2 कॉस, यही ना बोलेंगे 2 कॉस क्या होगा सर, दिस प्लस दिस अपॉन 2। अब दोनों को प्लस कर रहे हो, जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स, इसको बाहर निकाल लें अपॉन 2। तो हमें क्या दिख रहा है सर, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया सर, क्या बचा 2z अपॉन 2 कितना बचा सर, 2 कट गया, मतलब यहाँ क्या दिख रहा होगा आपको, z दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे सर, हम लोग साइन के साथ क्या करेंगे, माइनस किया करेंगे। माइनस अगर करते तो क्या होता सर, क्या बोलते हैं आप लोग कि सर आज हमें क्या दिख रहा है सर, जेड प्लस एक्स माइनस वाई। अब इसको उसको माइनस करना तो माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स, यही तो दिख रहा होगा सर। आज क्या कट रहा है, आज क्या बोलोगे सर, आज हमें जेड जेड कटता दिख रहा है, मतलब हमें क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे 2x दिख रहा है माइनस 2y दिख रहा है, यही ना बोलोगे, अपॉन 2 सर, 2 कट गया, मतलब आज क्या दिख रहा होगा सर, x माइनस वाई दिख रहा होगा। सिमिलरली अगर इधर हम लोग बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, 2 कॉस, आज कौन कट रहा होगा सर, y वाला y से कट रहा होगा, z वाला z से कट रहा होगा, 2x अपॉन x 2 कितना हो रहा होगा सर, x हो रहा होगा, फिर क्या हो रहा होगा सर, साइन हो रहा होगा, और आज कौन कट रहा होगा सर, निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, मतलब आज क्या कट रहा होगा सर, ये x कट गया, मतलब 2y माइनस 2z 2 कट गया, मतलब y माइनस जेड। क्या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्या, समझ में आ रही बात? अब क्या किया जाए सर, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, हमें तो 10 में लाना है, ये कॉस में आके रुक चुका है। ठीक है, तो आप इसको तोड़ सकते हो कि सर साइन a माइनस बी का तो फॉर्मूला हम जानते ही हैं, मतलब आज आपको दिखेगा सर कॉस जेड, यहाँ क्या दिखेगा सर, साइन x कॉस वाई, फिर क्या बोलोगे सर, माइनस कॉस, ठीक है ना, कॉस एक्स साइन वाई, यही तो बोलेंगे। और ये वाला सर कॉस जेड एक बार इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे बाहर में कौन दिख रहा है, कॉस एक्स दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो गया सर, साइन वाई, क्या बोलोगे, कॉस जेड। सिमिलरली क्या बोलोगे, माइनस क्या बोलोगे यहाँ पे, कॉस वाई, ठीक है ना, फिर क्या बोलोगे, साइन जेड, और ये कॉस एक्स इसके साथ ही मल्टीप्लाइड हो रहा होगा और इसके साथ ही मल्टीप्लाइड हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? देखो तो कुछ सिमिलर सेम दिख रहा है क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर कॉस वाई साइन वाई कॉस जेड, कॉस वाई साइन वाई कॉस जेड, उसको उधर भेज दो, तो उसको जिस दिन उधर भेजोगे तो आपको क्या दिखेगा, 2 कॉस एक्स साइन वाई कॉस जेड, इसको इधर बुला लो तो आपको क्या दिखेगा, फाइनली क्या बोलोगे कि सर इधर हमें दिख रहा है कॉस जेड साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस वाई साइन जेड कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या करें सर, हमें 10 मिलाना है तो कॉस साइन कुछ ना कुछ काटना पड़ेगा, ये तो बहुत गंदा टाइप का दिख रहा है, तो एक काम करो कि थ्रू आउट आप डिवाइड कर दो, किससे, कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जेड से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे होगे तो आपको क्या दिखेगा, कौन कौन टर्म कट रहा होगा सर, ये कॉस जेड कट रहा होगा, किससे, इससे कट रहा होगा, ये सर क्या दिख रहा होगा, कॉस वाई किससे कट रहा होगा, इससे कट रहा होगा, फाइनली इसके नीचे क्या बचा होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है सर, टेन एक्स होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, सिमिलरली ये वाला इसके साथ भी डिवाइड हुआ होगा, आज आपको क्या दिखेगा सर, कॉस वाई कटा होगा, फिर क्या बोलोगे कि सर कॉस एक्स से कटा होगा, क्या दिखेगा, साइन जेड अपॉन कॉस जेड, यही तो दिख रहा होगा सर, और इसका वैल्यू क्या होगा सर, टेन जेड होगा। सिमिलरली अगर इधर हम लोग डिवाइड किए होते कॉस एक्स
cos y cos z से, तो cos x कटा इससे, ठीक है ना। फिर क्या बोलोगे, क्या कट रहा होगा सर, cos z इससे कट गया, क्या बचा सर, sin y अपॉन cos y, और इसका वैल्यू क्या होता है, tan y होगा। क्या आपको, अच्छा 2 यहाँ पे था, ठीक है ना, तो क्या आपको यही प्रूव करना था क्या, देखो तो प्रूव करना था ना, 2 tan y इक्वल टू tan x प्लस tan z, ठीक है, मतलब मिडिल टर्म डबल हो जाता है और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो आपको इसे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट नंबर देखो, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, जेईई मेंस में आया था 2020 में। क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा, मतलब लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, मतलब आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है, उसका क्या बोला है कि 2 रियल रूट है, और एक क्या है, एक अल्फा था और एक क्या था हमारा बीटा था। उसके बाद क्या बोला, वेयर के नॉट इक्वल टू -1 एंड लेमडा रियल नंबर, चलो ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला कि इफ tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 50 देन लेमडा की वैल्यू क्या होगी, ये आपके बोला है कि आप फाइंड करो, ठीक है ना। तो आपको क्या दे रखा हो, आपको दे रखा हो k+1 tan स्क्वायर x माइनस दिख रहा होगा, ठीक है ना। मतलब आज आपको दिख रहा है कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, और किसके टर्म में दिख रहा है सर, tan के टर्म में दिख रहा है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिख रहा है ना। मतलब इसका 2 रूट हो रहा होगा, वो क्या हो रहा होगा सर, अल्फा बीटा, ठीक है ना। और अल्फा बीटा किसके टर्म में सर, tan के टर्म में, tan अल्फा tan बीटा, इसका 2 रूट रहा होगा, ऐसा बोल सकते हो ना। अरे यार अगर यहाँ पे x रहता तो रूट क्या होता सर, x1 x2 रहता, अगर y रहता तो y1 y2 रहता, अगर यहाँ पे tan है सर तो क्या होगा, tan अल्फा tan बीटा होगा, ठीक है। मतलब सर भालू का बच्चा तो भालू ही होगा, समझ में आ रही है बात। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये हमें दिया हुआ है, उसके बाद हमें क्या बोला है कि इसकी वैल्यू निकालो, मतलब ये कंडीशन दिया हुआ है और लेमडा की वैल्यू निकालना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर अल्फा बीटा मतलब क्या होता है, तो आप इसको बोलोगे कि सर इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं tan अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है, वो सब देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि सर यहाँ पे हम लोग क्या क्या जानते हैं। तो आपको पता हो कि सर अगर हमें 2 रूट पता है तो हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा, ठीक है ना, मतलब सम ऑफ द रूट, और सम ऑफ द रूट क्या होता है, -b/a, मतलब इसमें माइनस से मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे तो प्लस हो गया होगा, मतलब रूट 2 लैम्डा अपॉन क्या हो रहा होगा सर, k+1 हो रहा होगा। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करें तो क्या बोलोगे, tan अल्फा tan बीटा क्या होगा सर, c/a, c कौन है सर, -1 - k अपॉन क्या है सर, k+1, मतलब सर माइनस से अगर मल्टीप्लाइड हो रहा होगा तो k-1 अपॉन k+1, ये आपको क्या दिख रहा होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, हमें तो बोला है कि tan अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का बात अभी नहीं करते हैं, अभी हम बोलते हैं कि tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे सर, इसका वैल्यू हमको पता है कि सर tan अल्फा प्लस tan बीटा होगा, a प्लस बी अपॉन क्या होगा सर, 1 - tan अल्फा tan बीटा होगा सर। अब तो हमें सर सबका वैल्यू पता है, tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, √2 लैम्डा अपॉन k+1, क्या ऐसा आप बोल सकते हो क्या, ठीक है। उसका वैल्यू हमें पता है सर, क्या पता है, 1 - k-1 अपॉन k+1। अगर ये वाला नीचे एलसीएम ले रहे होंगे तो क्या दिखेगा आपको, नीचे में दिख रहा होगा k+1, ये सर इससे मल्टीप्लाइड हुआ मतलब यहाँ k+1, ये सर माइनस इससे मल्टीप्लाइड हुआ होगा तो -k+1, ऐसा दिख रहा होगा कुछ, समझ में आ रही बात। ऊपर में क्या दिख रहा है सर, ऊपर में हमें दिख रहा है √2 लैम्डा अपॉन k+1, ये इसको मारा करेगा, ये इसको मारेगा, किससे मार रहा होगा सर, k+1, ये कट गया सर, ये कट गया। ऊपर में क्या दिखा सर हमें, √2 लैम्डा अपॉन क्या दिखा सर, यहाँ पे 2 दिखा, मतलब ये एक दिन काट रहा होगा कितने बार में, √2 बार में। मतलब आज आप क्या बोलोगे कि सर tan अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू था वो क्या था, लैम्डा अपॉन √2 था, लेकिन हमें किसका वैल्यू दे रखा है, हमें तो इसका स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर रहे हो तो इधर क्या दिखा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2, इधर क्या दिखा सर, tan स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है कि 50 है सर, और ये जिस दिन सर इधर मल्टीप्लाइड हो रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, 100 बोलोगे, इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, +-10। आपके ऑप्शन में दे रखा था +10 और उसको बच्चे ने ऑप्शन को करेक्ट किया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे 2020 में पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली आप क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। देखो क्या है क्वेश्चन, cos स्क्वायर
अब सर इसको बनाने का क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर आपको कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऐसा दिख जाए या साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दिख जाए तो आप कुछ मत करो, आप क्या करो, बदल डालो। किसको सर? कॉस स्क्वायर को आप एक कॉस स्क्वायर को किस में बदल डालो? किस में बदल डालो? साइन स्क्वायर में बदल डालो। और साइन स्क्वायर को किस में बदल डालो? कॉस स्क्वायर में बदल डालो। यही काम कर देना, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे सर। तो यहां पे क्या लिखा हुआ? कॉस स्क्वायर 73, ठीक है ना। इसको आज हम लोग क्या करते हैं? साइन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर 73 ऐसा बोल सकते हैं क्या? सॉरी 47 बोल सकते हैं क्या? ठीक है, इधर कौन बैठा हुआ है सर? इधर हमारा बैठा हुआ cos 73 cos 47। एक काम करते हैं ना सर, ये वाला ना प्रोडक्ट में लिखा हुआ है और इसको कुछ चीज का इंतजार है। वो क्या है सर? 2 का इंतजार है। तो जिस दिन ये 2 इसको मिला, ये क्या बन गया सर? ये प्लस या क्या दे देगा? वो सम में या डिफरेंस में जो भी देना होगा दे देगा प्रोडक्ट से। तो आप इसको लिख सकते हो क्या? थोड़ा 2 मिनट के लिए बोलोगे सर 2 क्या लिखा हुआ है? 2 cos a, cos भी लिखा हुआ है। और इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं सर, cos a प्लस b होता है, मतलब दोनों को अगर प्लस करोगे तो 120 होगा। फिर क्या होगा सर? cos a माइनस b होगा, मतलब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 26 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम लोग। इधर क्या दिख रहा है सर? 1 को तो आप बाहर कर दो पहले। यहां पे क्या दिख रहा होगा? कॉस स्क्वायर 73 माइनस साइन स्क्वायर 47। ठीक है, अब ये आपको कुछ फॉर्मूला का याद दिलाता है क्या? सोचो तो, कभी आपने ऐसा पढ़ा था जिसको अभी तक आप भूल चुके हो, ऐसा कुछ फॉर्मूला? हाँ सर, आपने पढ़ा था कि सर कभी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिखे तो क्या फॉर्मूला होता है सर? कॉस ए प्लस बी, मतलब सर दोनों को प्लस, मतलब क्या होगा? 120। फिर सर कॉस ए माइनस बी, बोले सर दोनों को माइनस, मतलब 26। यहाँ पे क्या दिखा सर? 1/2। अब कॉस 120 का वैल्यू क्या होगा? तो आपको पता है कि सर कॉस 120 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30। आप किसी तरह बना सकते हो, अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। 90 प्लस थीटा क्या होता है सर? कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे सर? सेकंड क्वाड्रेंट में ये चेंज करेगा साइन 30 माइनस के साथ, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/2। ठीक है, तो आज आप इसका वैल्यू क्या बोल सकते हो सर? -1/2। ठीक है, ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ होगा +1/2 cos 26। क्या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? ठीक है, यहाँ पे क्या है सर? 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 और ये वैल्यू क्या हो जाएगा? -1/2। ये क्या हो गया सर? cos 26। ये कितना हो गया? -1/4 प्लस 1/2 cos 26। क्या ये और ये एक दूसरे को मार रहा था क्या? इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लिए तो कितना हो गया? क्या बोलोगे? 4 - 1 3/4। तो इसका जो आंसर हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? 3/4। समझ में आया? तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने एक को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट किया, क्वेश्चन हमारा तुरंत बन गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला है कि आपको x + y = z दे रखा है और आपसे बोला है कि इसको आप जो वैल्यू आ रहा होगा निकालो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमें क्या बोला कि अगर कभी 2 को cos स्क्वायर दिख जाए तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग? साइन में कन्वर्ट कर लिया करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर सर हम यहाँ पे लिखे cos स्क्वायर x, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में? क्या बोलोगे सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर y में कन्वर्ट कर दिया। देखते हैं क्या होता है। अब सर यहाँ cos z है, z = क्या दे रखा है? x + y। ठीक है, करते हैं क्या होता है। तो हमने इसको क्या लिख दिया? x + y लिख दिया, और इसको इसी तरह रहने दो, बाद में देख लेंगे क्या जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। cos y cos z। ठीक है, इतना तक हमने रिस्क लिया और इतना कर दिया। अब क्या करें सर? इसको तो 1 को बाहर फेंको, यहाँ पे क्या दिखेगा? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, मतलब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो आप क्या बोलोगे सर? यहाँ पे तो हमें चमक रहा है सर, यहाँ पे cos x + y cos x माइनस y, ऐसा तो कुछ हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? हमें तो दिख रहा है cos स्क्वायर x + y। आगे हमें क्या दिख रहा है सर? -2 cos x cos y। ठीक है, और क्या दिख रहा है सर? हमें क्या बोलोगे? cos z दिख रहा है सर। ठीक है, चलिए कुछ कॉमन समन आ रहा है क्या इसमें देखो तो आपको कुछ दिख रहा है क्या कॉमन? आपको दिख रहा होगा सर, आज हमें दिख रहा है यहाँ पे कॉमन दिख रहा है सर cos x + y कॉमन दिख रहा है। हमने सर यहाँ से उठा लिया cos x + y, तो यहाँ पे क्या बचा? cos x - y। ठीक है,
cos x माइनस वाई बचा। यहाँ पे सर एक हटाया तो क्या बचा सर, एक हमें चमका, क्या दिखा, cos x प्लस वाई। ठीक है, इसको तो एज इट इज रहने दो, बाद में देख लेंगे क्या होता है, cos x cos y cos z। ठीक है, समझ में आ रही है। अब सर यहाँ पे हमें क्या चमक रहा है सर, तो आप क्या बोलोगे, हमें तो चमक रहा है सर, कौन सा फॉर्मूला सब चमक रहा है, cos c प्लस cos d। और cos c प्लस cos d क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता है कि सर इसका फॉर्मूला होता है, ये x प्लस वाई रहने दो, ठीक है ना, cos c प्लस होता है 2 cos, ठीक है, दिस प्लस दिस, और दोनों को प्लस करोगे तो y y कट जाएगा, क्या बचेगा, 2x बचेगा, 2x अपॉन 2 क्या बचा सर, x बचा। ठीक है, फिर क्या होगा सर, cos x माइनस वाई मतलब a माइनस बी, ठीक है ना, c माइनस जो भी बच रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर दिस माइनस दिस हो रहा होगा, अपॉन 2 हो रहा होगा। तो आज आपका क्या दिख रहा होगा सर, x x कट रहा है, क्या बचा सर, माइनस 2y अपॉन 2, मतलब आज आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ माइनस y दिख रहा होगा, और यहाँ क्या दिखेगा, 2 cos x cos y cos z। ठीक है, चलिए अब हम अगला स्टेप करते हैं और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। वो कैसे सर, आपने ऐसा कैसा बोल दिया कि एक लाइन में आप समाप्त करोगे, आप वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी इसको समाप्त कर सकते हो, इस क्वेश्चन को। नहीं हो पा रहा है तो मेरा देखो, ठीक है, 1 प्लस, आज हम x प्लस वाई को x प्लस वाई नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, z लिख देंगे, क्योंकि हमें तो पता है कि सर ये तो z था, आगे में हमने 2 को बुला लिया। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है सर, cos x दिख रहा है, यहाँ पे सर माइनस वाई क्या हो जाएगा, इसको खा जाएगा, मतलब cos y दिखेगा आपको। और यहाँ पे कौन खड़ा है सर, चुपके से, जो इंतजार कर रहा था कि कब तुम क्या बनोगे, cos x cos y cos z दुनिया में लाओगे और हम तुमको काटेंगे और हम अपना आंसर दे देंगे 1। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो अभी तक हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के 4 लेक्चर देखे, ये हमारा 4th लेक्चर था, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, बहुत कुछ समझा इस क्लास में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने करवाए उसको आप लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस करो और भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए।